नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपी जी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 23, जिसमें क्या पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब अर्थ के आधार पर शब्द है उनको कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5। हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो शब्दों के वर्गीकरण में किसके आधार पर पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उसके बाद पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? बदलाव। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, वो पढ़ लिए। उसके बाद आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो तीसरा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हमने वर्णों के बारे में पहले पढ़ लिया, अब किसके बारे में प्रारंभ किया? तो शब्द के बारे में। तो शब्दों का वर्गीकरण। वर्णों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर दी, अब शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग कौन कौन से होंगे? तो एक तो होगा अर्थ होगा, अर्थ किस प्रकार का होगा? या तो फिर कोई निश्चित अर्थ निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे? सार्थक। और कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे? निरर्थक। ठीक है, तो सार्थक, एक तो सार्थक। कोई भी शब्द है तो उसका क्या होगा? एक तो अर्थ होगा, एक कोई अर्थ नहीं होगा, मतलब निरर्थक। निर का अर्थ क्या होता है? कि जिसका कोई अर्थ नहीं हो, निरर्थक। देखो, शब्द अर्थ के आधार पर 2 भागों में बांटा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहेंगे? तो वे शब्द जिनके निश्चित अर्थ होते हैं, वे शब्द जिनके निश्चित वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और निरर्थक शब्द किसे कहेंगे? जिनका वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ नहीं होता है। इनका प्रयोग किनके साथ किया जाएगा? निरर्थक शब्दों का। तो इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। ये जो भी शब्द होंगे इनका प्रयोग, जो निरर्थक शब्द है इनका प्रयोग किनके साथ किया जाएगा? सार्थक शब्दों के साथ। सार्थक शब्द किन किन से निर्मित होंगे? तो जैसे अपने विलोम शब्द, जो भी विलोम होंगे, या फिर पर्यायवाची, पर्यायवाची के बाद में युग्म शब्द, युग्म के बाद अनेकार्थी शब्द।
इस प्रकार के शब्द जैसे विलोम, पर्यायवाची, युग्म, अनेकार्थी, एकार्थी, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे एकार्थी। ठीक है, तो ये सब क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द, जो सार्थक शब्द होंगे उनके पीछे जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे क्या कह सकते हैं हम? तो चाय बाय, चाय के साथ, चाय तो क्या है? सार्थक है, मतलब उसका क्या है? एक निश्चित अर्थ है। ठीक है, तो सार्थक में क्या लिख सकते हैं हम? उदाहरण, तो उदाहरण लिख सकते हैं चाय, दूध। ठीक है, ये तो सार्थक शब्द के उदाहरण हो गए। और इधर निरर्थक में क्या लिखेंगे? तो चाय वाय, चाय है वो तो सार्थक है, लेकिन जो वाय प्रयोग करते हैं हम, तो वाय क्या है? वाय का कोई अर्थ नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। पानी वानी, जैसे पानी पानी, तो ये क्या है कि निरर्थक शब्द है। वाणी है जो क्या है? निरर्थक है। मतलब जो निरर्थक शब्द होंगे ज्यादातर वो किससे प्रारंभ होंगे? तो प्रारंभ होंगे व वर्ण से प्रारंभ होंगे। अधिकतर जो भी निरर्थक शब्द होंगे वो किससे प्रारंभ होंगे? तो व वर्ण से प्रारंभ होंगे। तो आपने क्या पूछा कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा? तो हमने 2 भागों में बांटा अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? तो 2 भाग कौन कौन से थे? एक तो सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक का मतलब क्या है कि जिनका, वे शब्द जिनका कुछ निश्चित क्या होगा? अर्थ होगा। निरर्थक मतलब जिनका कुछ निश्चित अर्थ नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। सार्थक शब्द में कौन कौन से शब्द शामिल होंगे? तो विलोम, पर्यायवाची, युग्म शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, इस प्रकार के जो भी शब्द होंगे वो किसमें शामिल किए जाएंगे? सार्थक में। और निरर्थक में, निरर्थक शब्द सार्थक शब्द होंगे उनके साथ प्रयोग किए जाएंगे। जैसे चाय है, दूध है, पानी है, तो इनके साथ जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वे निरर्थक शब्द होंगे। मतलब चाय के साथ वाय, आइए चाय वाय पीते हैं, तो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं हम। तो वाय क्या है? हम वाय तो पियेंगे ही नहीं, चाय ही पियेंगे। तो चाय के साथ जो वाय किया है, वाय शब्द का प्रयोग किया, वो क्या है? तो निरर्थक शब्द है। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने भाग हो गए? 2 भाग। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद छात्रों।